हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सोल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि मोस्ट वीबीआई है। आज हम लोग करने वाले बिहार बोर्ड वीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 जो 2025 जो एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड में, उसमें जो आपको 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज हम लोग 10 क्वेश्चन करने वाले मोस्ट वीबीआई है। देखिए 10 का 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप लोग क्वेश्चन लेना है, स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं क्वेश्चन का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 2 नंबर में आपको देखने को मिलेगा वहाँ एग्जाम में, ठीक है बुआ। ये आपको मात्र 2 नंबर वाला मिलेगा आपको देखने में वहाँ पे एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो आज को हम सोल्व करते हैं 1 नंबर से। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है y इक्वल टू कॉस रूट अंडर साइन रूट एक्स और फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बोला जा रहा है। देखिए ये कॉस का एंगल है बाबू, क्या है कॉस, इसको पढ़ेंगे कॉस एक्स पढ़ेंगे, लेकिन दिया गया है कॉस रूट अंडर साइन रूट एक्स दिया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे होगा तो सबसे पहले क्या करना है, 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है क्या, सोल्यूशन ले लीजिए। और बोला क्या है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन निकालना, अवकलन करना है इसका। तो क्या करना है कि वाई इक्वल टू में आपको दिया गया है कि कॉस रूट अंडर में दिया गया है आपको साइन और रूट एक्स दिया गया है। क्या ये दिया गया, बोला गया है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, किसका निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या है डिफरेंशिएशन कर लीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में तुलना है बबुआ, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। अब देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है, डी वाई बटे क्या, डी एक्स इक्वल टू। अब देखिए इसको थोड़ी आराम से क्या करना है, इसको तोड़ना है छोटा छोटा। तो लिखेंगे सबसे पहले डी कॉस रूट अंडर साइन रूट एक्स, क्या है रूट एक्स, ठीक है। फिर बटा में उतरेगा, देखिए अब ये उतरेगा, क्या होगा डी रूट अंडर क्या होगा साइन एक्स, क्या करना है साइन रूट एक्स। अब ध्यान दीजिए इसका भी डेरिवेटिव होगा यहाँ पे। तो लिखेंगे डी रूट अंडर साइन रूट एक्स। फिर यहाँ पे उतरेगा अंदर, रूट का अंदर का उतरेगा, रूट का अंदर में क्या दिया गया है कि साइन रूट एक्स दिया गया है। फिर इसके बाद यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे साइन रूट एक्स, और नीचे क्या उतरेगा, सिर्फ रूट एक्स उतरेगा। अब रूट एक्स का भी डेरिवेटिव यहाँ करेंगे इंटू कर तो क्या होगा डी रूट अंडर एक्स, अब बटा क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहीं पे छोड़ देना। अब ध्यान दीजिए क्या करना है आप, अब देखिए क्या करना है, इसको देखिए डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा ये वाला। अब ध्यान दीजिए यहाँ कॉस, ये क्या पूरा पढ़ेंगे, कॉस का एंगल है ये, फिर क्या पढ़ेंगे कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो लिखेंगे माइनस साइन, और एक्स के स्थान पे क्या दिया, रूट अंडर साइन रूट एक्स दिया गया है। तो लिखेंगे रूट अंडर साइन रूट क्या एक्स दिया गया है। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ फिर इनटू, अब दिया दिया क्या कि रूट साइन रूट एक्स दिया गया है। तो रूट का आपको डेरिवेटिव पता है, वो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि दिया रहे आपको डी बाई डी एक्स और दिया रहे रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया हुआ कि साइन रूट एक्स दिया गया, तो इसको लिख सकते हैं कि 1/2 रूट अंडर साइन क्या हो जाएगा, फिर रूट एक्स का तो रूट एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर इनटू, अब देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस ऑफ एक्स, रूट एक्स है तो रूट एक्स देंगे, कोई दिक्कत है। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। कोई दिक्कत भी हो, चलिए कोई दिक्कत। अब क्या करना है, गुना कर दीजिए, सब में क्या करना है, गुना कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, अब हुआ कॉस रूट एक्स है, एक में गुना करें तो कॉस रूट एक्स जाएगा, फिर इसमें 1 में गुना करेंगे तो कॉस रूट एक्स ही होगा, फिर इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बुआ, सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा कि डी वाई बटे क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा। अब इसको क्या, पहले इसको भी लिख लीजिए, माइनस क्या साइन रूट एक्स लिख देंगे, कोई दिक्कत। फिर इनटू में क्या हो जाएगा, ऊपर वाले के ऊपर लिख देंगे कॉस रूट एक्स, कोई दिक्कत। फिर बटा में क्या होगा बाबू, इस सब में गुना कर देंगे नीचे, देखिए अब ये दो में क्या 4 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि 4 रूट एक्स, और इनटू में लिख देंगे कि साइन रूट एक्स लिख देंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे इसका आंसर छोड़ देंगे। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोग यहाँ पर क्या करना है, आंसर छोड़ देना है। चलिए उसी प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा वो।
देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया, ध्यान दीजिएगा बुआ, कि प्रूव डेट tan इनवर्स रूट एक्स बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स दिया गया। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1/2 दिया गया है, यहाँ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस। देखिए इसको आसान करने के लिए क्या करना होगा कि देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे बुआ, यहाँ तीसरा गुना कर देंगे, गुना कर देंगे तो क्या 2 tan इनवर्स हो जाएगा। अब ध्यान, इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा हल्का ध्यान देना है यहाँ पे थोड़ा सा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले क्वेश्चन उतार लीजिए। अब क्या करना है, अभी एलएचएस मत नहीं लेना है, क्या करना है, tan इनवर्स रूट एक्स इजकल टू में दिया गया 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। देखिए बहुत आसान तरीके से इसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए तीसरा से गुना करेंगे, मान लीजिए ये 2 में इधर से गुना करेंगे, बट मान लीजिए इसका बटा 1 है, या तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से यहाँ गुना करेंगे, 2 से यहाँ गुना कर इक्वल में गुना करेंगे तो उससे भी कर सकते हैं, या तो हम लोग करेंगे या बटा कर दीजिए, तीसरा गुना कर दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा बुआ, 2 में किससे गुना होगा, इसमें गुना होगा, तो लिख देंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा बुआ, कि 2 tan इनवर्स क्या हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा। इक्वल में क्या हो, 1 में सबसे गुना करेंगे तो क्या जाएगा बाबू, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत, आप लोग ऐसे भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, आपको दिया गया कि tan इनवर्स रूट एक्स दिया था, इक्वल में 1/2 और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स और बटा 1 प्लस क्या एक्स दिया था, ये दिया था। तो आप लोग चाहते तो यहाँ पर क्या कर सकते थे, 2 से यहाँ गुना, यहाँ भी 2 से गुना कर देते, कोई दिक्कत। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता, आखिर बचता क्या, 2 tan इनवर्स रूट एक्स और इक्वल में क्या बचता कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स और बट्टा में क्या 1 प्लस एक्स बच जाता, बचता कि नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ आप लोग कर दिए हैं लोग, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब आसान हो जाएगा। अब क्या लेना है कि अब क्या करना है, एलएचएस ले लीजिए। अब यहाँ से एलएचएस ले लीजिए, यहाँ से तो यहाँ से एलएचएस ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा वो एलएचएस। देखिए एलएचएस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स रूट एक्स लाना क्या है हम लोगों, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो आपको पता है 2 tan इनवर्स एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा यहाँ पे कि 2 tan इनवर्स एक्स बराबर फॉर्मूला होता है कि आपको होता है cos में cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। ये तो cos में होता है, लेकिन 2 tan इनवर्स का 3 फॉर्मूला होता है। ये कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक और फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा आप। तो 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है, वो साइन में होता है, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। एक और होता है अब हुआ फॉर्मूला कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है, tan में होता है, तो tan में आपको पूछा जाएगा tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये तीनों आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी डाल दिया जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या जरूरत है, यहाँ cos वाला था, cos वाला हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए cos वाला लगाएंगे कि 2 tan इनवर्स x बराबर क्या, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स। लेकिन यहाँ पर x दिया था तो इसलिए एक्स स्क्वायर हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया है रूट एक्स दिया गया, क्या दिया गया हुआ, रूट एक्स दिया गया है। तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या करेंगे हम लोग, जब रूट एक्स दिया गया तो इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स का मान कितना, रूट एक्स है, तो रूट एक्स का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, फिर क्या बटा 1 प्लस रूट एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इतना तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। अब देखिए cos इनवर्स का तो cos इनवर्स हो गया। अब ध्यान दीजिए 1, अब देखिए ई स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ई भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 माइनस एक्स बच गया, बटा में 1 प्लस क्या एक्स बच गया। देखिए तो प्रूव हो गया कि नहीं, देखिए आसान हो गया कि नहीं। देखिए 2 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हम लोग का प्रूव होगा कि नहीं। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया क्वेश्चन बिहार बोर्ड में, बहुत ईजी भी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत। चलिए उसी पर हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बोला जा रहा है इंटीग्रेशन x के पावर 4 माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx दिया गया है। देखिए ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब समझिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले लेट आई मान लेना है, लेट आई इक्वल टू हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या x के पावर 4 माइनस 1 बटा में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और क्या dx हो जाएगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, और देखिए ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 4 माइनस 1 बटा में दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे dx, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, तो इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन हो जाएगा x के पावर 4 को हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर,
कोई दिक्कत। फिर गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर -1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई दिक्कत, 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर बटा, जैसे बटा में दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको वैसे ही रहने देंगे, कोई दिक्कत। अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा हल्का ध्यान दे रहा है। हम लोग क्या किए, एक्स के पावर 4 को क्या लिख दिए, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि दूध में फिर 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर दूध में 4 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला एक बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि देखिए यहाँ पे, यहाँ समझिएगा बुआ, थोड़ा यहाँ समझिएगा कि ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और इंटू में होता है ए माइनस बी, होता है कि नहीं। लेकिन आपको यहाँ कहा दिया गया है कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ए का मान कौन, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बी का मान क्या 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत है। यहाँ पे इसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, थोड़ा हल्का ध्यान देना है यहाँ पे, कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर बटा में देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर डी एक्स का डी एक्स, और फिर गुना कीजिएगा तो फिर उतना ही आ जाएगा, कोई दिक्कत। फिर गुना कीजिएगा तो उतना ही आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अब देखिए कटने वाला दिख रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये दोनों क्या कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हम लोगों के पास, कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा, एक्स स्क्वायर और -1 का होल डी एक्स बचा, ये ना बचा है। अब क्या करना है, सबको अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, सबको अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा वो, ध्यान देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर -1 इसमें बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ डी एक्स बचेगा, क्या बचेगा, सिर्फ डी एक्स। अब ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहाँ समझिएगा थोड़ा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक्स के पावर n और डी एक्स, ये याद होना चाहिए। होता है कि एक्स के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस क्या 1 प्लस क्या c होता है। देखिए n का मान इसमें कितना दिया है, 2 दिया गया है, तो उसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर क्या 2 प्लस 1, फिर क्या हो जाएगा, फिर -1 का 1, और डी एक्स का इंटीग्रेशन याद रखिएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स प्लस सी होता है, तो एक्स प्लस क्या सी हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप डायरेक्ट एक्स क्यू भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं हो सकता था। देखिए यहाँ पे लिखिए एक्स क्यू, और बटा में क्या होगा 3, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, फिर क्या 2 3 हो जाएगा, फिर माइनस एक्स में -1 में एक्स गुना तो माइनस एक्स प्लस क्या सी हो गया। ये हो गया हम लोग का राइट आंसर हो गया। वो बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये बहुत महत्वपूर्ण भी था। चलिए उसी पर आगे देखेंगे, वो आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है वो, सिंप्लीफाई कर रहा है। देखिए वो यहाँ पे कर रहा है सिंप्लीफाई कॉस्ट, दिखा दिया कॉस्ट थीटा, और इनके दिया ब्रैकेट, मतलब क्या है, ये मैट्रिक्स का साइन है, क्या कॉस थीटा मैट्रिक्स कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर प्लस साइन थीटा, फिर मैट्रिक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा दिया गया। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये 2 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बुआ, 4 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, सबसे पहले क्या दिया गया यहाँ कॉस थीटा, फिर आपको मैट्रिक्स दिया गया है कि कॉस थीटा, फिर क्या साइन थीटा, फिर आपको दिया गया है माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ क्या दिया गया है कॉस थीटा, कोई दिक्कत, फिर मैट्रिक्स, फिर क्या प्लस यहाँ पे दिया गया है साइन थीटा और क्या, फिर मैट्रिक्स दिया है यहाँ पे क्या दिया गया है साइन थीटा और क्या माइनस कॉस थीटा, और यहाँ दिया गया है कॉस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा दिया गया, यही ना क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब क्या करना है, इसको सिर्फ जोड़ना है, गुना करके जोड़ देना है। अब देखिए ये क्या है, गुना में दिया गया है, ये क्या सब एलिमेंट में गुना करना है, इसमें कॉस थीटा में इस सब से गुना करेंगे। देखिए कॉस में कॉस से करेंगे, फिर कॉस में साइन में करेंगे, कॉस माइनस साइन से, कॉस में कॉस से करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा इसको हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले मैट्रिक्स लिख देंगे यहाँ पे, कॉस में कॉस से गुना होता क्या कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर साइन में कॉस से गुना करेंगे तो क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। फिर यहाँ कॉस में माइनस करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा हो जाएगा। फिर इसमें गुना करेंगे तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या प्लस है तो प्लस, अब देखिए इसमें गुना करेंगे सब एलिमेंट में, तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, देखिए साइन में साइन से गुना करेंगे तो क्या साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर साइन में माइनस तक माइनस साइन थीटा आ जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा कॉस थीटा, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर उसी प्रकार यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे।
फिर साइन में साइन से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब क्या करना है कि जोड़ना है। अब क्या करना है, वो जोड़ देना है, सामने सामने वाला जोड़ना है। मैट्रिक्स का इक्वल मैट्रिक्स एडिशन मैट्रिक्स पढ़े हुएगा तो क्या जोड़ा जाता है, सामने सामने जोड़ा जाता है। तो ध्यान दीजिए सामने यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर, जोड़िएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा बुआ। तो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यही ना, कोई दिक्कत। फिर क्या बुआ यहाँ पे, अब इससे इसके सामने जोड़ेंगे तो यहाँ जोड़ेंगे बुआ, क्या है, साइन थीटा और इंटू में क्या है, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिखेंगे। और फिर देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा हो जाएगा बाबू। यहाँ आप ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। उसी प्रकार यहाँ पे भी गुना करें, देखिए जोड़ेंगे तो माइनस है, क्या है, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस में दिए गए साइन थीटा कॉस थीटा। इसको क्या हो जाएगा बाबू, गिनेंगे लिखेंगे तो क्या, माइनस साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। फिर क्या, प्लस, ये क्या है प्लस में, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा हो गया। क्या हो गया, कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ तक इसको फिर ये कॉस में किसमें जोड़ेंगे, साइन में जोड़ेंगे तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत वो। अब ध्यान दीजिए ये प्लस माइनस दोनों गया जीरो हो गया, ये प्लस माइनस गया जीरो हो गया। अब ध्यान दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर मान कितना होता है, 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये 1 हो गया। अब ये क्या हो गया, 0 हो गया। ये क्या हो गया, वो 0 हो गया। ये क्या हो गया, 1 हो गया। क्या हो गया, 1। अब देखिए ये तो क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो गया, 2/2 का मैट्रिक्स हो गया। ये आई का भी मान होता है, तो हम लोग का आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं। कोई दिक्कत होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन वेक्टर का क्वेश्चन दिया, बहुत छोटा क्वेश्चन है। देखिए पूछा गया है, प्रूव डेट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोला गया है कि प्रूफ करना है। ध्यान दीजिएगा इसको, देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि हमको क्या करना है, एलएचएस ले लीजिए। ये क्या है, 5 नंबर है तो क्या करें, एलएचएस ले लीजिए। एलएचएस में हम लोग क्या करेंगे बाबू, एलएचएस ले लेंगे तो क्या, ए वेक्टर फिर प्लस क्या, ये बी वेक्टर है, फिर डॉट यहाँ दिया गया है कि ए वेक्टर और माइनस क्या, बी वेक्टर दिया गया, यही ना। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये 2-3 लाइन का क्वेश्चन है, सिर्फ 2 लाइन का ही। देखिए ये कैसे करेंगे, अब देखिए गुना करेंगे, ए में ए से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा कि ए डॉट वेक्टर हो जाएगा। फिर ए में गुना करेंगे माइनस बी में तो लिखेंगे माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर क्या, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। बी में ए में गुना करेंगे तो क्या, ए वेक्टर और इंटू बी वेक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर प्लस माइनस माइनस, बी में गुना करेंगे तो क्या, बी वेक्टर डॉट क्या, बी वेक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई। यहाँ देखिए माइनस और प्लस ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। और क्या बचेगा, ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर क्या होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर होता है। फिर यहाँ पर बी डॉट भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत। तो हम लोग को यही ना प्रूफ करना था। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या प्रूफ करना था, ध्यान दीजिएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ये हो गया हम लोग का प्रूव हो गया बुआ। क्या हो गया, प्रूव हो गया हम लोग का। यहाँ हो गया प्रूव डेट हो गया। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत। उसी प्रकार देखेंगे बुआ हम लोग, देखिएगा यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन, ये आपको 2 नंबर देखने को मिलेगा क्वेश्चन। देखिएगा बहुत 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लोग। 6 नंबर क्या कर रहा है, सोल्व बोला जा रहा है। सोल्व करने के लिए तो ध्यान दीजिए क्या दिया गया है कि x dy और प्लस y dx दिया गया है, इक्वल में क्या, 0 करना है। अब देखिए 0 करना है, प्रूव नहीं करना है 0। ध्यान दीजिए क्या करना है, अब क्या करना है वो ध्यान दीजिए। यहाँ क्या x dy है फिर y dx, लेकिन कब यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जब भी यहाँ dx रहना चाहिए, यहाँ पर dx रहता है, यहाँ dy रहता। तो ध्यान दीजिए क्या करना है, ई प्लस में इक्वल उधर जाएगा तो माइनस होगा। तो इसको लिख सकते हैं लोग कि x dy इक्वल टू माइनस y dx लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल में जाएगा तो क्या, माइनस में हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे हमको यहाँ से मान निकालना है किसका, dy का। तो ये इसके बटा में आ जाएगा और फिर इसको हम dx का मान निकालेंगे तो ये इसके बटा में आ जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे। अब ध्यान इसको लिख सकते हैं कि dy बटा में ई आ जाएगा y इधर
आ जाएगा इक्वल में ये x इसके बटा में चला जाएगा, माइनस क्या आएगा dx बाई dx। अच्छा काहे हम किए हैं, क्योंकि ये क्या था बुआ, यहाँ dy y के रिस्पेक्ट में था, यहाँ x के था, x वाला चला गया, y जगह चला गया, ठीक है कोई दिक्कत। अब क्या करना है, यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, इंटीग्रेटिंग द बोथ साइड ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, dy बटा क्या y हो जाएगा, फिर यह क्या हो जाएगा इक्वल में क्या हो जाएगा बाबू माइनस रहेगा, फिर क्या dx बाई x हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा समझने वाला आ गया क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए आपको एक इंटीग्रेशन लिखाया गया होगा, जिसे मान लीजिए यहाँ पे 1/x या dx, ठीक है, तो dx के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो इसका होता है log मोड x प्लस क्या c। कभी कभी आपको एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखना है। तो उसी प्रकार आपको दिया गया dy बाई y दिया गया, तो y के ही रिस्पेक्ट में दिया गया, तो क्या लिखेंगे log y, क्या लिखेंगे log y मोड x लिख देंगे, मोड x लिखेंगे ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तो यहाँ लिखेंगे लोग क्या कि log मोड y हो जाएगा, फिर इक्वल में माइनस ही हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा log क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, प्लस में क्या c हो गया, कोई दिक्कत वो, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लोग कि log y इक्वल टू माइनस log x प्लस क्या c हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या करना है, ये माइनस में इधर आकर प्लस में हो सकता है, तो क्या हो जाएगा log y प्लस log क्या हो जाएगा log x इक्वल टू c होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, या तो थोड़ा और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो देखिए यह क्या आ जाएगा कि देखिए यह दोनों लॉग में है, प्लस में है, तो प्लस में रहता है तो क्या होता है इंटू में हो जाता है, तो इसको लिख सकते हैं इसे भी कि log x इंटू क्या y भी लिख सकते हैं, इक्वल में क्या c। ऐसे यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी आंसर हम लोग छोड़ देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई करता है। लेकिन ये आया कहाँ से, तो एक फार्मूला होता है, याद रखिए ये वाला फार्मूला से आया है यहाँ, कि जैसे log m इंटू n रहता है, तो इसको लिखते हैं ना कि log m प्लस क्या log n होता है कि नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ पे दिया गया था कि log y प्लस log x, तो इसके जगह पर क्या लिख दिया log x इंटू वाई, इक्वल में कैसी हो गया, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, बहुत ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान देना 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि प्रूव डेट 0 से π/2 log 10x और dx। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ये 5 नंबर में क्वेश्चन आपको ये डाला जाता है कभी कभी, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है 7 नंबर क्वेश्चन क्या करना है, लेट, सबसे पहले लेट कर लीजिए, i इक्वल टू हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 दिया गया है, क्या log 10x, क्या दिया गया 10x और क्या dx दिया गया। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ क्या करना है, हम लोग को प्रूफ करना है 0, तो ये क्या 0, हम लोग LHS ले लीजिए, यहाँ पर क्या LHS ले लेंगे, तो देखिए LHS में क्या करना है वो ये LHS लिख दीजिए, यहाँ पर क्या प्रूफ करना है ना, करा प्रूफ डेट 0 से π/2 log 10x और dx इक्वल 0 प्रूफ करना है, तो प्रूफ कर दीजिए आराम से, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या करना है यहाँ पे, तो लिख देंगे यहाँ पर i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, उसके बाद क्या log 10x और क्या dx, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, क्या करना है समीकरण 1 मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, हम लोग LHS लिए। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी यूज होगा, यहाँ कौन प्रॉपर्टी यूज होगा, आपको P4 0 से π/2 वाला क्या प्रॉपर्टी P4, तो P4 का आपको रूल याद होना चाहिए, क्या होता है वो P4 का आपको रूल याद होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पे P4 का रूल क्या होता है, प्रॉपर्टी 4 में क्या होता है कि रहता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a और fx, 0 से fx रहता है और dx रहता है, तो इसको लिखते हैं लोग इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a और क्या होता है f क्या होता है a माइनस क्या x और क्या dx, मतलब यहाँ से जो यहाँ a है ना, a किससे घटेगा x घटेगा, तो लिखें 0 से a f a माइनस x, तो यहाँ a का कौन काम करेगा, a का काम करेगा π/2 करेगा, वो क्या करेगा π/2, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, ध्यान दीजिएगा कि 0 से π/2, लेकिन वहाँ पे आप लोग को लिखना है, इसके बाद ये फॉर्मूला आपको लिखना होगा वहाँ पे, उसके बाद स्टेप बढ़ाएंगे तो P4 लिखकर 0 से fx dx बराबर a से 0 और f a माइनस x वहाँ पर लिखना पड़ेगा, तब भी आपको देगा नंबर, नहीं तो नहीं देगा। आप इसके स्टेप के बाद वो फॉर्मूला लिखकर तब ये हम लोग बनाएंगे लोग, ठीक है बुआ, याद रखिएगा। फिर क्या log का तो log हो गया, अब देखिए क्या करना है 10 किससे घटाना, π/2 से x में घटाना था, π/2 माइनस क्या x हो जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ पे dx, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे i इक्वल टू हो जाएगा बुआ
कि 0 से क्या होगा π/2, और ध्यान ये लॉग का तो लॉग हो रहेगा। यहाँ देखिए यहाँ tan π/2 माइनस एक्स क्या होता है फॉर्मूला, याद रखिएगा बउआ कि tan π/2 माइनस एक्स बराबर होता है, क्या होता है बउआ, cot x होता है। क्या होता है, cot x, ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cot x और क्या dx। इसको इक्वेशन आप 2 मान लीजिए। अब क्या करना, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या जोड़ना है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड एडिंग द वी गेट। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकेंड एडिंग, क्या करना है, एडिंग करना है, ऐड कर देना है, एडिंग वी गेट, क्या करना है, एडिंग वी गेट कर देना है, कोई दिक्कत। अब देखिए राइट साइड वाला लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला राइट साइड को हम क्या करना, जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1i प्लस i हो जाएगा, कोई दिक्कत। इक्वल में क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/क्या था, π/2 था। देखिए सब फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 0 से π/2 log 10x था, dx था। तो लिखेंगे यहाँ पे बुआ, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि log 10x और dx था। फिर प्लस सेकेंड इक्वेशन का 0 से भी π/2 है, यहाँ सेकेंड इक्वेशन यही ना है, क्या है, log cot x और क्या dx, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो, ये दोनों का इंटीग्रेशन एगो इंटीग्रेशन कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एगो y मिलकर कैगो y, 2 y होगा। अब ध्यान इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2। अब इसको लिख सकते हैं कि log 10x और प्लस log क्या होगा, cot x और क्या होल dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे होल इसका dx हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर होगा थोड़ा सा हल्का, यहीं पे दिमाग लगाने वाला है क्वेश्चन, यहीं पे दिमाग लगाना है। इंटीग्रेशन लिखाएगा 0 से π/2 तो π/2, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया log 10x प्लस log cot x दिया गया। देखिए दोनों प्लस में दिया है, log जब भी प्लस में रहता है तो क्या इनटू में आ जाता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ समझिएगा, थोड़ा यहाँ पर बात समझिएगा। जैसे आपको दिया रहता है log m प्लस log n दिया रहता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं कि log m इंटू क्या n लिखते हैं कि नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए प्लस में दिया गया है, क्या दिया गया, प्लस में। तो इसको लिख सकते हैं इसे कि log 10x इंटू क्या cot x और क्या होल dx। कहाँ से, यहाँ ध्यान दीजिए कैसे होगा, log m प्लस log n था तो क्या लिखते थे, log m इंटू n। तो उसी कर देखिए m का मान कितना था इसमें, 10x था, और n का मान cot था, तो लिख दिए, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान देना है हल्का यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए 2y का तो 2y हो जाएगा, इक्वल में इंटीग्रेशन 0 से क्या π/2 का π/2, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए इसका मान कितना होता है, 10x इंटू cot x। 10x इंटू cot x का मान कितना होता है, याद रखिएगा, ये आप क्लास 10th में पढ़े होगा। 10x इंटू क्या cot x बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो इसके स्थान पे क्या, हम log तो log रहेगा, इसके स्थान पर 1 तो log 1 और dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा होगा, यहाँ पे हल्का ध्यान देना है। अब देखिए 2y का तो 2y, देखिए log 1 क्या है, log 1 कांस्टेंट है, बाहर करिए यहाँ पे। तो log 1 को क्या करेंगे, बाहर करेंगे तो क्या बच जाएगा, सिर्फ dx बच जाएगा, और 0 से क्या π/2, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए 2y का तो 2y होगा, इक्वल में क्या होगा, फिर देखिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर क्या है, log हम लोग का, सॉरी पहले क्या है, log लिखिए, log क्या है, log 1 है तो 1, और इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, क्या होता है, x, और 0 से क्या π/2, क्या करना है, π/2। तो हम लोग को ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या आया, यहाँ पे आया 2i इजकल टू, हम लोग को आ गया, पहले तो log 1 था ना, तो log 1। अब ध्यान एक बार क्या रखना है यहाँ पर, समझिएगा, एक बार आपको अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट रखते हैं x के स्थान पे, तो क्या आ जाएगा π/2 माइनस क्या 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा, 2y का तो 2y हो गया। अब देखिए यहाँ पे जाएगा तो क्या बचेगा, π/2 और log क्या बचेगा, log 1 यही ना बचेगा, क्योंकि ये तो 0 हो गया, खत्म हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ से भी थोड़ा एक, यहाँ ध्यान 2y का तो 2y रहेगा। अब ध्यान दीजिए π/2 का तो π/2, log 1 का मान कितना होता है, 0 होता है। वो क्या होता है, log 1 का मान 0, याद रखिएगा कि log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है।
तो log 1 का मान इस सब में गुना करेंगे तो क्या जीरो आ जाएगा कि नहीं, यहाँ पे ये सब में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो लिखेंगे बउआ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि 2i इजकल टू क्या हो जाएगा, 2i इजकल टू क्या होगा, इस सब तो जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, i का मान निकालेंगे, तो i का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, i इजकल टू क्या आ जाएगा, जीरो बटा क्या 2 आ जाएगा। तो इजकल टू क्या हो जाएगा, जीरो बटा 2 आ गया। तो अब 2 से जीरो में भाग करेंगे तो क्या जीरो आ जाएगा। तो i इजकल टू क्या आ गया, जीरो। तो हम लोग क्या प्रूफ करना था, जीरो ही ना प्रूफ करना था। तो हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ जीरो हो गया बउआ। क्या करना था, प्रूफ हम लोग क्या कर जीरो ही करना था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी आपको ये क्वेश्चन 5 नंबर में देखने को मिल सकता है, समझे। कभी कभी बिहार बोर्ड है, कुछ भी कर सकता है, 2 नंबर या 5 नंबर में पूछ भी सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या हम लोग को प्रूफ करना था, जीरो करना था, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बोला गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ABC फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब क्या मूल बिंदु से गुजर रहा है ये, क्या ओरिजिन, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 0 होता है। तो देखिए आपको कोई पॉइंट दिया गया है A और B और गुजर एगो पॉइंट है ओरिजिन से गुजर रहा है, तो ओरिजिन से गुजरेगा तो आपको क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए यहाँ लिख दीजिए गिवेन द पॉइंट लिख दीजिए। देखिए पॉइंट एगो लिखिए बुआ, मान लीजिए कोई एगो रेखा है, मान लीजिए कोई एक रेखा है, मान लीजिए ये ए हो गया, ये क्या बी पॉइंट हो गया, ठीक है। तो आपको ए जो इस गुजर रहा है, जो वो गुजर क्या सर ओरिजिन से गुजर रहा है, तो ओरिजिन से जब गुजरेगा तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे 0 0 हो जाता है। क्या होता है, 0 0 हो जाता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, ओरिजिन से भी 0 होता है, 0 0 हो जाएगा। ओरिजिन से गुजरेगा तो क्या होगा, 0 0 हो जाएगा। और ए वो पॉइंट आपको दिया गया है, क्या दिया गया है कि A, B, C दिया गया है। अब बोला गया है कि डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस मतलब दूरी निकालना है। क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो आपको दूरी सूत्र याद होना चाहिए। क्या होता है दूरी सूत्र, आपको याद रखिएगा वो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला पूछा जाएगा, D इजकल टू तो होता है रूट अंडर, याद रखिएगा रूट अंडर कि x2 माइनस x1 का क्या होता है होल स्क्वायर, या फिर प्लस y2 माइनस क्या y1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस z2 माइनस z1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, यही तो फॉर्मूला है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब देखना है कि x1 y1 z1 कौन है। ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, y2 है, z2 है। तो क्या करना है, क्या होता है घटाना है, x2 में से x1 घटाना है। तो ध्यान दीजिएगा d इक्वल टू क्या आ जाएगा वो रूट अंडर, तो इसमें x2 कौन है, a है, तो a में से क्या 0 घटाएंगे, लिखेंगे a माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 क्या b है, तो b माइनस क्या 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस z2 क्या c है, तो c माइनस क्या 0 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए d इक्वल टू हो गया आप लोग को यहाँ पे क्या हो गया, अब देखिए a में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा a स्क्वायर हो गया, फिर प्लस b में 0 जाएगा तो क्या b बचेगा तो b स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस उसी तरह c में से 0 जाएगा तो क्या c स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत, यही तो हमको निकालना था मान, डिस्टेंस सिर्फ निकालना था। क्या डिस्टेंस आ गया रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये प्लस में तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो हम लोग यहीं पे इसका आंसर छोड़ देंगे। कोई दिक्कत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपको 2 नंबर में देकर जाएगा, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे बाबू हम लोग अब 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, 9 नंबर तो और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, ये आपको 2 नंबर जितना है क्वेश्चन बता रहे हैं सब 2 नंबर में वाला क्वेश्चन है, ठीक है बउआ, इसमें ज्यादा ही नहीं है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या सोल्यूशन लिख दीजिए यहाँ पे। अब देखिए क्या दिया गया, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्वेश्चन है, प्लस फाइंड द वैल्यू ऑफ x 3x x1 इक्वल 3 2 4 1 दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले क्या मैट्रिक्स लिख लीजिए यहाँ पे, क्या डिटरमिनेंट क्या हो गया 3x x1 इक्वल में दिया गया है आपको 3 2 4 1, ये नहीं दिया गया, ये नहीं दिया गया। बोला गया x का मान निकालना है इसमें। अब देखिए x का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे कैसे गुना कैसे किया था, डिटरमिनेंट का ऐसे गुना किया था, जैसे इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा यहाँ पे ये एक फॉर्मूला लिखाया गया होगा आप लोग को यहाँ पे, डिटरमिनेंट a11 a12 a21 a22 ये नहीं लिखा है, इसके बराबर में क्या होता है, इसमें गुना होता है, तो a11 इंटू a22 होता है, माइनस फिर लगता है, फिर फॉर्मूला में क्या था माइनस, फिर लिखते हैं a12 फिर a21 लिखते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे, यही फॉर्मूला हम लोग क्या करना है यूज करना है वो यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर क्या माइनस x में 1 से गुना करेंगे तो क्या x स्क्वायर, फिर इक्वल, फिर ध्यान दीजिए 1 में 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 3 आ जाएगा, फिर क्या माइनस 4 दूना क्या 8 होता है वो। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे,
चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए यहाँ 3 देखिए 3 का 3 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब देखिए घटेगा तो क्या बचेगा, -5 बचेगा। क्या बचेगा वो, -5 बचेगा। 3 में से 8 गया तो -5 बचा। अब देखिए ये क्या है, प्लस में है, ये क्या है, प्लस में इक्वल जाकर माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू में हो जाएगा कि -5, ये प्लस में जाकर माइनस में हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, माइनस क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। -5 और -3 मिलकर -8 हो गया। अब ये माइनस है ये माइनस कैंसिल हो गया तो क्या बचा हम लोगों के पास, एक्स स्क्वायर बराबर क्या, 8 हो गया। अब स्क्वायर हटता है तो रूट में जाता है, तो रूट में क्या प्लस माइनस लेकर जाता है, क्या होता है प्लस माइनस लेके जाता है। तो एक्स बराबर क्या होगा, प्लस माइनस रूट अंडर क्या 8 हो जाएगा। अब 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है वो, 8 का स्क्वायर रूट होता है 2 रूट क्या 2 होता है, क्या होता है 2 रूट 2 होता है। तो हम लोग का आंसर क्या आया, x बराबर प्लस माइनस √2 √2 आया। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर हो गया, ये हो क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार देखेंगे वो हम लोग लास्ट क्वेश्चन क्या है 10 नंबर। अच्छा 10 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है ये आप लोग कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करना है कि 10 नंबर का आंसर क्या आएगा। आप लोग अपने खुद सोल्व करके हम लोग को कमेंट करके आपको आंसर बताना है कि cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और 10 क्वेश्चन बताएं, 10 का 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1-2 बार आप जरूर इसको बनाकर जाइएगा लोग। ठीक है, एग्जाम देने, लेकिन ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए तो ठीक है, ओके, धन्यवाद।